हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते डिवाइन सोल। स्वागत है कॉस्मिक शक्ति 22 में। आज हम बात करेंगे एक बहुत गहरी कॉस्मिक शिफ्ट की। राहु और केतु की एक्सिस में जो बदलाव आया है वो हमारी कार्मिक डेस्टिनी, सोल अलाइनमेंट और ट्विन फ्लेम कलेक्टिव तीनों को प्रभावित कर रहा है। तो कॉस्मिक शक्ति 22 में आप लोगों का स्वागत है। इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितना भी प्रकार का वीडियोस होता है वो मैं इसमें लोड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को समझ सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं इसमें डालूँगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होगी तो हमारा जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं, उसके बाद व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। किसी प्रकार की क्वेरी आपकी शांत हो जाएगी। किसी प्रकार के कुंडली मेकिंग वगैरह या कुंडली मिलान वगैरह या किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी अगर आपके है, तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा है, या फिर किसी प्रकार का हीलिंग सेशन आप लेना चाहते हैं, या टैरो रीडिंग या टैरो लर्निंग लेना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कुंडलिनी मिलान से रिलेटेड या कुंडली से रिलेटेड या कुंडलिनी से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप हमारे पास आकर के कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो में चलते हैं आगे कि कॉस्मिक एनर्जी। आज का टॉपिक है कॉस्मिक एनर्जी अपडेट, राहु केतु एक्सिस शिफ्ट एंड सैटर्न कर्मा बैलेंस, सोल पाथ अवेकनिंग। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि एनर्जी अलाइनमेंट क्या है अभी। कि नमस्ते प्यारे सोल्स, स्वागत है आपका कॉस्मिक शक्ति 22 में। आज हम बात करेंगे एक बहुत गहरी शिफ्ट जो चल रही है अभी। राहु और केतु की एक्सिस में जो बदलाव आया है वो हमारी कार्मिक डेस्टिनी, सोल अलाइनमेंट और ट्विन फ्लेम कलेक्टिव तीनों को प्रभावित कर रहा है। मतलब ट्विन फ्लेम कलेक्टिव कह सकते हैं कि जितने भी हाँ, जो रिलेशनशिप वगैरह में है उन लोगों को प्रभावित कर रहा है। यह सिर्फ एस्ट्रो अपडेट नहीं है, यह एक एनर्जी ट्रांसमिशन है जो आपके डीएनए स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। ठीक है, डीप ब्रीथ लें, सांस अंदर खींचे, कॉस्मिक लाइट अंदर भरे। सांस जब भी आप अंदर ले तो पॉजिटिव एनर्जी, लव, कॉस्मिक लाइट को मैं अंदर खींच रहा हूँ, ऐसा अफर्मेशन दें और रिलीज करें सारी पुरानी एनर्जीज, फियर्स, डाउट्स एटसेट्रा। ऐसा आपका दिमाग में होना चाहिए। तो रिलीज करें सारी पुरानी एनर्जीज जो अब आपके काम की नहीं है, उन सारी चीज़ों को छोड़ दें। देखिए, राहु केतु एक्सिस मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब राहु और केतु साइन बदलते हैं तो पूरी पृथ्वी की वाइब्रेशन शिफ्ट होती है। राहु हमारा डिजायर बॉडी है जो हमें इल्यूजन और एम्बिशन की दिशा में ले जाता है। केतु हमारा सोल मेमोरी है जो हमें पास्ट लाइफ कर्मास से लिबरेशन की ओर खींचता है। अब ये एक्सिस एरीज लिब्रा से पीसेस वर्गों की तरफ मूव कर रही है। उदाहरण के तौर पर, जिससे हर सोल को सर्विस वर्सेस सरेंडर के बीच बैलेंस बनाना है। यह शिफ्ट आपके स्पिरिचुअल डेस्टिनी को रीसेट कर रहा है। यहाँ ईगो डिसॉल्व हो रहा है, हायर सेल्फ जाग रहा है। ठीक है, इस राहु केतु एक्सिस में आपका ईगो डिसॉल्व हो रहा है और हायर सेल्फ जाग रहा है, तो ये बेहतर है। सैटर्न कर्मा बैलेंस एंड सोल लेशन क्या है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सैटर्न इस समय कार्मिक टीचर के रूप में एक्टिव है। अगर आप पास्ट लाइफ या करंट लाइफ में किसी पैटर्न को बार बार दोहराया है आपने, तो अब सैटर्न उसे सरफेस पे ला रहा है ताकि आप उसे रिलीज कर सकें। यह डिले नहीं, पनिशमेंट है, यह प्यूरिफिकेशन है। की एस्ट्रोलॉजिकल मैसेज अगर मैं आपको दूं तो सैटर्न रिस्ट्रोग्रेड जो है वो आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है। राहु एक्सपेंशन
ऑब्सेशन केतु लिबरेशन फ्रीडम दे रहा है आपको। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड जो है आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है, राहु एक्सपेंशन आपको ऑब्सेशन दे रहा है, केतु लिबरेशन आपको फ्रीडम दे रहा है। जब ये तीन एनर्जीज एक साथ एक्टिवेट होती हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागने लगती है, एनर्जी स्पाइन में ऊपर उठती है और आप इनर ट्रूथ को महसूस करते हैं। यू आर नॉट बीइंग टेस्टेड, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। जॉडियक वाइज एनर्जी गाइडेंस अगर मैं दूं कलेक्टिव रीडिंग के लिए तो मैं आपको बता देता हूं। अब हम 12 जॉडियक साइन के बीच कलेक्टिव गाइडेंस लेंगे, ठीक है। एरीज के लिए अगर ले सकते हैं तो ओल्ड कार्मिक लीडरशिप, लेसन्स क्लियरिंग, फोकस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। टॉरस के लिए है हर्ट हीलिंग एंड फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। टॉरस के लिए है हर्ट रिलीजिंग एंड फिनेंशियल रेस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। वैल्यू सिस्टम चेंजिंग, रिस्ट्रक्चरिंग है, वैल्यू सिस्टम चेंजिंग है। जेमिनी के लिए कम्युनिकेशन डिटॉक्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग, न्यू विजडम मर्जिंग। कैंसर के लिए इमोशनल मिस्ट्री, इनर चाइल्ड हीलिंग थ्रू फॉरगिवनेस। लियो के लिए है रिकॉग्नाइजेशन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईगो डेथ लीडिंग टू हायर क्रिएटिविटी। वर्गो के लिए है केतु ट्रांजिट ब्रिंग्स पास्ट लाइफ सर्विस कर्मा, सरेंडर टू डिवाइन ड्यूटी। लिब्रा के लिए है रिलेशनशिप कर्मा क्लियरिंग, रिडिफाइनिंग हार्मोनी इन पार्टनरशिप। स्कॉर्पियो के लिए है डीप ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट पेन बिकम्स पावर। सेजिटेरियस के लिए है फेथ रिन्यूएबल, राहु एक्सपेंड्स योर हायर विजन। कैप्रिकॉन के लिए है कार्मिक रिस्ट्रक्शंस इन करियर, सैटर्न ब्लेसिंग्स थ्रू पेशेंस। एक्वेरियस के लिए है स्पिरिचुअल अवेकनिंग बट रिलीज कंट्रोल ओवर डिवाइन टाइमिंग। पीसेस के लिए है कंप्लीशन ऑफ कार्मिक साइकिल, सोल मर्जिंग विद डिवाइन फ्लो। स्पिरिचुअल इम्पैक्ट कुंडलिनी एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी, या फिर अगर मैं कहूँ कि जितने भी जो रिलेशनशिप वगैरह में हैं उन लोगों के लिए किस प्रकार की रहेगी ये रेट्रोग्रेड वगैरह, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉस्मिक शक्ति के जागरण की। जब राहु केतु और सैटर्न की एनर्जी एक साथ एक्टिवेट होती है तो ये आपकी कुंडलिनी को जागने का अवसर देती है, जगाने का अवसर देती है, जागने का अवसर देती है। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव्स के लिए यह पीरियड बहुत सेक्रेड है, पवित्र है। जितने भी रिलेशनशिप्स वाले हैं उनके लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि ये कार्मिक क्लियरिंग और डिवाइन अलाइनमेंट का समय है। आपको अपने ट्विन के साथ इंटेंस मिररिंग, टेलीपैथिक साइंस और एनर्जेटिक यूनियन के अनुभव मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यह जर्नी अंदर की ओर है। जैसे जैसे आप अपने अंदर लाइट लाते हैं वैसे वैसे आउटर यूनियन एफर्टलेस बनता है। टैरो एंड एस्ट्रो कार्ड्स से अगर मैं बताऊं तो द स्टार एक्वेरियस, होप एंड हायर पर्पस, जजमेंट प्लूटो, पास्ट लाइफ अवेकनिंग, द लवर्स जेमिनी, सोल मर्जिंग, द वर्ल्ड सैटर्न कार्मिक कंपटीशन। तो गाइडेड कॉस्मिक मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं एक्सिस ऑफ लाइट के लिए तो मैं आपको बता देता हूं। अब हम एक शॉर्ट एनर्जी अलाइनमेंट मेडिटेशन करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपनी स्पाइन के बीच नीचे लाल एनर्जी देखें, यह मूलाधार चक्र है। अब इमेजिन करें एक सिल्वर लाइट नीचे से ऊपर स्पाइन में उठ रही है, हर चक्रा को क्लींस करती हुई हार्ट तक आते आते वो लाइट गोल्डन बन जाती है। अब इमेजिन करें आपके सिर के ऊपर ब्राइट वॉयलेट लाइट वो राहु और केतु की डिवाइन एक्सिस को बैलेंस कर रही है। आपका पूरा ऑरा अब एक गोल्डन और ORB में बदल गया है। ORB मतलब लाइट में। आप ग्राउंडेड हैं, बैलेंस्ड हैं और अवेकन्ड हैं। एफर्मेशन दें, आई एम अलाइंड विथ माई सोल पाथ,
I release all karmic cycles with gratitude. My cosmic शक्ति is awakened. ठीक है। लाइट कोड एक्टिवेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो सुन सकते हैं कि अब हम क्लोजिंग लाइट कोड्स एक्टिवेट करेंगे। राहु की सिल्वर फ्लेम और केतु की वॉयलेट फ्लेम अब आपके चारों ओर घूम रही है। सैटर्न का ब्लू लाइट आपके क्राउन पर उतर रहा है। यह तीनों एनर्जीज एक सेकंड ट्रायंगल बना रही है जो आपको डिवाइन टाइमिंग में अलाइनमेंट दे रही है। मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, द टाइम ऑफ कार्मिक सफरिंग इज एंडिंग, यू आर स्टेपिंग इनटू कॉन्शियस क्रिएशंस। अगर आपने यह एनर्जी महसूस की है, कमेंट में लिखें कॉस्मिक बैलेंस एक्टिवेटेड। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर ब्लेसिंग्स हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम। जय माता महाकाली। हर हर महादेव।